अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने एडवांस सीरीज की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हम ग्रिड के लेक्चर्स पे हैं और हम फंक्शंस और यूनिट्स पढ़ रहे थे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी फ्रैक्शनल यूनिट हमने पढ़े थे एफ आर, तो उसी के आगे हम फंक्शंस पढ़ रहे थे। तो आज के इस लेक्चर में हम रिपीट का फंक्शन पढ़ेंगे, ऑटोफिल पढ़ेंगे, ऑटोफिल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम अपने बाकी यूनिट्स भी कवर करेंगे, मिन मैक्स और हमारे पास कॉम्बिनेशन रिपीट का एक फंक्शन है। ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि आज के इस लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर से ही लिंक्ड होके बाकी जो चीजें रह गई थी वो पढ़नी है, ठीक है। और उम्मीद है आपने पिछला लेक्चर भी देख लिया होगा। आप इसको ट्राई करें और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं, ऊपर आई टैग में भी आ रहा होगा जिसका ये पार्ट 2 है, ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो सके। अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में सबसे पहले हमारे पास है जी मिन मैक्स का फंक्शन, ठीक है। नाम से ही समझ आ रही है कि इसमें मिनिमम भी है और इसमें मैक्सिमम भी है। और अगर लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रेफरेंस ले लिया जाए तो लास्ट लेक्चर में हमने मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम कंटेंट अलग अलग पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या है, मिनिमम मैक्स इकट्ठा हो गया, तो उसमें क्या होगा कि हम एक रेंज सेट कर सकते हैं, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, ठीक है। और उस हिसाब से वो जो हमारा कॉलम होगा या रो होगी वो अपने हिसाब को सेट कर लेगा। अगर उसको मिनिमम जगह मिल रही हो तो मिनिमम ले लेगा, अगर मैक्सिमम की उसके पास गुंजाइश होगी तो वो मैक्सिमम पे चले जाएगा, ठीक है। हम एक मिनिमम और मैक्सिमम साइज उसको बता देंगे, वो उसी के अंदर ही घूमता रहेगा, ना उससे बड़ा होगा ना उससे छोटा होगा, ठीक है। हाँ, ग्रो भी कर सकता है और वो श्रिंक भी कर सकता है इसी रेंज के अंदर अंदर। कैसे होगा जी, हमने उसको क्या बताना है, मिन मैक्स लिख के 100 px, यानी कि आपकी ये मिनिमम लेंथ हो गई, फिर कोमा लगाना है और यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ दे देनी है। ये एक कॉलम हो गया आपका, ये सारा सिर्फ एक कॉलम बना। फिर ऐसे दूसरा कॉलम बनाना है, उसमें ने ये मिनिमम दे दिया और ये मैक्सिमम दे दिया। आप कोई भी यूनिट यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे पी एक्स और यहाँ पे एफ आर यूज़ करना है। आप यहाँ पे एफ आर और यहाँ पे पी एक्स यूज़ कर लें, या आप दोनों में पी एक्स यूज़ कर लें, या आप दोनों में एफ आर यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने मिनिमम और मैक्सिमम उसको विड्थ बता देनी है जब आप कॉलम कर रहे हैं, और अगर हाइट कर रहे हैं तो फिर सच बात है आप हाइट बताएंगे, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से अपने आप कंटेंट के हिसाब से, आपके डिज़ाइन के हिसाब से, आपके लेआउट के हिसाब से आप उसको बताएंगे कि भाई मिनिमम मेरी इतनी विड्थ कम से कम होनी चाहिए ताकि मेरा डिज़ाइन ख़राब ना हो, ठीक है। इसका काम ये होता है कि जब चीज़ें रिस्पॉन्सिव में जाती हैं तो वो ज़्यादा ही छोटी ना हो जाएं, या बड़ी स्क्रीन में जाएं तो ज़्यादा ही बड़ी ना हो जाएं, इससे आपका डिज़ाइन फ्लक्चुएट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो अपना यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब किए बगैर अगर हमें डिज़ाइन बनाना होता है तो हमें सारी चीज़ें डायनामिकली देखनी पड़ती हैं, ठीक है। डायनामिकली से मुराद क्या है कि हम ज़रा आगे की सोच रहे होते हैं कि उसको एक मिनिमम लेंथ भी दे दें और मैक्सिमम भी हो, उसके अंदर वो हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो, उस हिसाब से हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो मिन मैक्स का ये काम है। इसमें क्या है, मिन मैक्स, ये देखें, इसको हमने 100 px दी हुई है तो उसको 100 px लग गई है, एटलीस्ट उसको 100 px मिलेगी विड्थ। और ये एक 1 fr तक ग्रो कर सकता है, ठीक है। दूसरे वाले कॉलम को हमने क्योंकि 150 px उसको ओरिजिनल दी हुई है और वो 2 fr तक जा सकता है, तो अब अगर इसको 1 fr भी दे दें, मतलब कि इसको मैक्सिमम विड्थ भी दे दें हम, 100 px तो लीस्ट है ना, क्योंकि दो ही तो कॉलम है सिर्फ, तो 1 fr इतना ही बनता है जितना इसको स्पेस दी। अब इसके पास बाकी सारी खाली जगह थी तो इसको 2 fr जगह मिल गई, ठीक है। तो अब इसका मिनिमम नहीं यूज़ हो रही, इसकी भी मैक्सिमम यूज़ हो रही है, इसकी भी मैक्सिमम, क्योंकि दो ही कॉलम्स हैं। ज़्यादा कॉलम्स होंगे तो वो फिर हो सकता है अपनी अपनी मिनिमम यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरह ये काम करता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम बार बार 1 fr अगर हमने 4 कॉलम बनाने हैं तो हम लिखते थे 1 fr कोमा 1 fr, मतलब ये हमें 4 दफ़ा लिखना पड़ता था, ठीक है। उसके लिए हमारे पास आए हैं फंक्शंस, CSS के फंक्शन। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास फंक्शन हैं हमारा काम आसान करने के लिए। तो रिपीट का फंक्शन आज हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शंस पढ़े थे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपका काम आसान करने के लिए वो होती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप एक ही चीज़ को बार बार अगर करना चाह रहे हैं तो वो एक दफ़ा लिख लेते हैं और बार बार उसको कॉल कर लेते हैं और वो यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो फंक्शन रिपीट का क्या करता है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो ग्रिड में होते हैं उसका एक पैटर्न अगर आपको चाहिए सेम, तो उसके लिए आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के लिए भी यूज़ हो सकता है और ग्रिड टेम्पलेट रोज के लिए भी यूज़ हो सकता है। इसको हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपका फंक्शन कैसे है जी, आपने रिपीट का कीवर्ड लिखना है, ब्रैकेट लगानी है, काउंट लिखना है कि कितने कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। और ट्रैक साइज, और हर कॉलम का क्या एक एक का क्या साइज होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप 20 लिख दें और यहाँ पे लिख दें 1 fr, तो हर किसको एक हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। 20 इक्वल हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने रिपीट का फंक्शन नहीं लिखना तो आप 20 दफ़ा 1 fr 1 fr 1 fr लिख रहे होंगे।
और काउंट में मैंने जैसे आपको बता दिया, और ट्रैक साइज में भी बता दिया कि जितना आप उसको विड्थ देना चाहते हैं। पीएक्स में दे सकते हैं, ईएम में दे सकते हैं, एफआर में दे सकते हैं, जिसमें भी देना चाहें वो आपकी मर्जी है। अब इसकी अगर एक एग्जांपल देख लें तो हमने 4 कॉलम बनाए और हर कॉलम की जो विड्थ है वो 1 फ्रैक्शनल यूनिट यानी 1 एफआर कर दिया। ठीक है, इसको हम जब इसको कोड में करके देखें तो आपको और भी समझ आ जाएगी। अब हम दो चीज़ों को इकट्ठा करने लगे हैं, हमारा मिन मैक्स और रिपीट का फंक्शन हम इकट्ठा करने लगे हैं। ठीक है, और फंक्शन की एक खास बात बता दूं कि उसके अंदर ये ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टीज़ में हर किसी में ये ब्रैकेट्स नहीं होती, तो इसमें ये ब्रैकेट है। ठीक है, अच्छा जी, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमने कहा 4 कॉलम्स होने चाहिए, कॉमा लगा के अब हमने विड्थ बतानी थी ना, तो सिंपल विड्थ भी बता सकते हैं कि 100 px हो जाए या 1 fr हो जाए, और इस तरह भी बता सकते हैं कि भाई मिनिमम उसकी 100 px होनी चाहिए और मैक्सिमम 1 fr होनी चाहिए। ठीक है, यानी हमारा काम कितना आसान हो गया। हमने अगर 20 कॉलम बनाने होते और उसको मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ देनी होती तो हम 20 दफ़ा लिखते मिन मैक्स और ये जो भी हमने देनी होती। अब देखें हमारा काम कितना आसान हो गया। लेकिन ये काम तभी हो सकता है जब आपका पैटर्न हो, यानी सेम विड्थ देनी हो सारे कॉलम्स को। अगर आपकी हर कॉलम की विड्थ डिफरेंट है तो ये काम नहीं हो सकता। हाँ, ये भी तब भी हो सकता है जब आपको एक किस्म का कंटेंट हो और वो आपको हो कि मैंने एक पैटर्न में शो करना है। ठीक है, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है, मैं दोबारा बताने लगा हूँ। रिपीट और मिन मैक्स का फंक्शन इकट्ठा यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हमने रिपीट पढ़ लिया। रिपीट में हम यहाँ बताते थे कितने कॉलम्स बने और क्या साइज होगा, यहाँ बताते थे। ठीक है, ट्रैक साइज में। तो ट्रैक साइज में बस हमने और इलेबोरेट कर दिया कि भाई मिनिमम साइज उसका 100 px होना चाहिए और मैक्सिमम साइज उसका 1 fr होना चाहिए। ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं, कोड में करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और इसकी समझ आए। अच्छा जी, हमारे पास अब सबसे पहले हमने पढ़ना है कि मिन मैक्स क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फोटो का लास्ट जो हमारा टॉपिक था। अच्छा, अब हम यहाँ पे कर देते हैं मिन मैक्स। ठीक है, ब्रैकेट लगानी है। सबसे पहले आपने विड्थ दे देनी है कि आपको कम से कम कितनी चाहिए, उसके बाद कॉमा लगा के बता देना है मैक्सिमम कितनी चाहिए। ठीक है, और अब आपने ये सिर्फ एक कॉलम बनाया है, ये याद रखना है, कोई 2 कॉलम नहीं बन गए। अब आपने अगला कॉलम बनाना है तो ये दोबारा लिख दें, फिर अगला बनाना है फिर दोबारा लिख दें। ठीक है, और उसकी वैल्यूज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम 50 px दे देते हैं, उसको हम 150 px दे देते हैं और 10 px दे देते हैं। ठीक है, और ये तो ठीक हो गया, ये सेम हो रहा है। उसको हम दे देते हैं 120 px। ठीक है, हमने चारों को डिफरेंट दे दिए। ये देखें, ये हमारा पहला कॉलम है, उसमें हमने मिनिमम कहा कि 100 px होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 px होनी चाहिए। मैंने कहा है ना कोई भी यूनिट लगा सकते हैं, या मैं 1 fr 2 fr भी लिख सकता हूँ, पर मैं एग्जाम्पल एग्जैक्टली यूज़ इसलिए नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को ये रट्टा ना लग जाए कि मैंने fr यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखें हमारे चारों कॉलम बन गए। पहले कॉलम में उसने क्या यूज़ किया है, 100 px और 200 px यूज़ कर सकता था वो। ठीक है, उसके रेंज में उसने लेके गया। दूसरे में वो मिनिमम मेरे ख्याल से उसने यूज़ किया 100 px। तीसरे में उसने 10 px है तो उसने उसके अंदर मैक्सिमम यूज़ कर लिया 150 px, और मिन मैक्स इसमें 250 px है तो इसमें उसने। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके डिफरेंट विड्थ सबको लग रही है अपने स्पेस के हिसाब से, जिसको जितनी चाहिए उन्होंने उतनी उतनी उसको दे दी है। मेरे ख्याल से सबको मैक्सिमम विड्थ ही लग रही है, किसी को भी मिनिमम विड्थ नहीं लग रही क्योंकि उनके पास स्पेस अभी है। हाँ, अगर हम कॉलम ज़्यादा करते जाएंगे तो वो अपनी मिनिमम विड्थ पे चले जाएंगे फिर। देखें, ठीक है, और उसने आगे भी अगली लाइन में भी भेज दिया। तो अभी हम 4 कॉलम ही रखते हैं ताकि हमें समझ सही से आए। अच्छा जी, एक, अब देख लें कितने कॉलम रह गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 हो गए। हम ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास वापस 4 कॉलम हो गए। ठीक है, तो इस तरह हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये इस वक्त मैक्सिमम बिट्स ले रहा है, सारे मैक्सिमम बिट्स ले रहे हैं। जैसे कॉलम ज़्यादा होंगे तो वो फिर अपनी मिनिमम बिट्स पे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम मिनिमैक्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें, ये तो डिफरेंट पैटर्न हमने यूज़ किए। ठीक है, लेकिन अगर हमने एक ही विड्थ और हाइट देनी हो तो हम विड्थ, वो अभी विड्थ की बात करें हम जैसे, तो हम रिपीट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। रिपीट, फिर ब्रैकेट लगानी है। आपने जितने कॉलम बनाने हैं, जैसे मैंने 4 कॉलम बनाने, कॉमा, और उसके बाद मैंने बताना है कि उनका साइज़ क्या हो। ठीक है, मैंने 1 fr कर दिया चारों का साइज़, रिफ्रेश किया तो ये देखें चारों का इक्वल साइज़ हो गया और 4 कॉलम बन गए। सपोज करें मैं यहाँ पे
8 कर देता हूँ और सबको कहता हूँ 1 FR का साइज होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम बन गए और इक्वल साइज सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मुझे अब 12 दफ़ा 1 FR लिखना नहीं पड़ा। देखें 12 कॉलम भी बन गए। वैसे हमारे पास 20 कॉलम हैं तो नहीं, पर हम 15 ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप कॉलम बनाना चाहें आप उसको बना सकते हैं और देखें कितना छोटा सा फंक्शन है और आपका कितना ज़्यादा काम उसने कर दिया। ठीक है, तो ये असल काम था रिपीट के फंक्शन का। ठीक है, अच्छा रिपीट के बाद हमारे पास क्या था, रिपीट मिन मैक्स फंक्शन। अब हमने यहाँ पे कॉलम तो बता दी कि कितने करने हैं, लेकिन हमने ये जो साइज़ है, हमें अगर एक रेंज देनी है कि इस मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना हो, जो अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो उसके लिए हम मिन मैक्स यूज़ करेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे एक रेंज देंगे। या सपोज 100 px, ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो 150 px। ठीक है, अगर हम ये दे दें तो ये अब उसको हमने एक रेंज दे दी और यहाँ पे कॉलम 5 कर देते हैं या 4 कर देते हैं। ठीक है, और ये तो उसने 150 px के साथ ही मैक्सिमम विड्थ लेके कर दिया। अब अगर हम इसके कॉलम कर दें 7, तो अब उसने मिनिमम विड्थ लिया। अब ये 100 px पे चले गए। ठीक है, 100 px के हिसाब से जितने कॉलम बनते थे उसने उस हिसाब से हमारे 7 कॉलम बना दिए और सबको 100 px की विड्थ दे दिया। ठीक है, तो इस तरह हम रिपीट और मिन मैक्स का फंक्शन इकट्ठा कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हैं, पर मैंने आपको समझाने के लिए ये एक तो दे दिया। इसको हम 1 FR भी कर सकते थे कि भाई मैक्सिमम आपने 1 FR लेना है। ठीक है, और इसके कॉलम अगर हम 5 कर दें, ठीक है, तो उस हिसाब से वो अपनी विड्थ एडजस्ट कर लेगा। अब इसने ये 100 px नहीं ली है, इसने मैक्सिमम 1 FR लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको अपने कंटेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑटोफिल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है, ऑटोफिल क्या करता है। अगर हम ऑटोफिल कर दें तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो खुद डिसाइड करता है कि जितनी भी स्पेस अवेलेबल होगी वो उतने कॉलम्स बना देता है। ठीक है, और आपके पास अगर कंटेंट कम भी हो तो भी वो कॉलम्स बना देता है और वो एम्प्टी कॉलम्स होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 4 कॉलम ही 4 कॉलम का कंटेंट है तो वो 7 तो नहीं बना सकता ना, कंटेंट ही 4 कॉलम्स का है। ठीक है, तो 4 कॉलम के लिए जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो बना के बाकी खाली स्पेस छोड़ देता है। ठीक है, इसका क्या है, रिपीट, यानी कि आप ये डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम ये फंक्शंस इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे काउंट, यहाँ बताते थे ना हम कि कितने कॉलम्स बनाने हैं। तो अगर आपके पास सपोज एक इमेज गैलरी आप बना रहे हैं, उसमें आपने इमेजेस शो करनी है, तो आप इमेजेस के हिसाब से सारी इमेजेस को मैप करवा दें अगर जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के साथ। ठीक है, तो वो खुद ही देख लेगा कि यार एक लाइन में कितने बन सकते हैं। अगर एक लाइन में 5 आ रही हो 5 रख देगा एक इमेजेस, अगर एक लाइन में 10 आ रही हो 10 रख के अगली लाइन में बाकी भेज देगा। तो इस तरह करके ऑटोफिल का फंक्शन यूज होता है। ठीक है, अच्छा एक साथ ही हमारे पास है ऑटोफिट का फंक्शन। ऑटोफिट क्या करता है, ऑटोफिट थोड़ा सा इससे डिफरेंट बिहेव करता है, वैसे बाकी सारा कुछ वैसे ही है। वो भी कॉलम अपने स्पेस के हिसाब से बनाता है, पर वो ना खाली जगह नहीं छोड़ता। वो कंटेंट अगर छोटा भी होगा ना तो उसको ग्रो करके उस कॉलम को बड़ा कर देगा। ठीक है, और लेकिन वो खाली स्पेस नहीं छोड़ेगा। ऑटोफिट और ऑटोफिल का ये वर्सेस भी करके दिखा दिया। जैसे अब ये देखें, इसमें 7 कॉलम उसने बनाए क्योंकि 7 ही कंटेंट ही 7 कॉलम का था। अब उसने ये सारी खाली जगह छोड़ दी, हालांकि 12 कॉलम उसने 12 कॉलम बनाए हैं। अगर आप इंस्पेक्ट करके चेक करेंगे तो उसने 12 कॉलम बना दिए। कंटेंट 7 तक का था, उसने 7 शो कर दिए। लेकिन ऑटोफिट क्या करता है, वो इनको बड़ा कर देता है। ठीक है, इनका साइज बड़ा कर देता है, रिक्वायर्ड इतना था उससे भी बड़ा करके वो पूरी जगह स्पेस यूज करेगा, कोई भी चीज़ खाली नहीं छोड़ेगा। हाँ, 7 कॉलम के बाद भी आपके पास कॉलम का कंटेंट है तो वो 8वां नीचे ले जाएगा। यानी इस तरह करके वो अपना काम करता है। इसको हम कोड में ज़रा करके देखते हैं, ज़रा हमें थोड़ा सा प्रॉपर इसकी समझ आएगी। अच्छा जी, अब हमारे पास ये 5 लिखा हुआ है। अब जस्ट हमने इसको करना ये है, ये ऑटो। अच्छा, इससे पहले ना हम एक काम कर लें क्योंकि वो थोड़ी सी आपको समझ शायद ना आए। मैं थोड़ी सी एग्जांपल चेंज करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास अभी सिर्फ सपोज करें सिर्फ 4 कॉलम्स ही हैं, टोटल कंटेंट में ही 4 कॉलम है, वरना ना आपको एग्जांपल की समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ 4 कॉलम है, ओके हो गया। और अब हम जाते हैं और हम इस 5 को कर देते हैं कि ऑटो फिट इसको कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देनी है एक रेंज, क्योंकि तभी वो ऑटो फिट वगैरह काम करेंगे। ठीक है, इधर हम देते हैं 100 px कि मिनिमम भाई इतना आपका साइज होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 FR पे भी जा सकते हैं। और हमने ऑटो फिट कर दिया, ये याद रखना आपने। अब ये जो स्पेस है, ये देखें 5 हो गई स्पेस। उसने क्या किया,
इसको जितनी मैक्सिमम वो दे सकता था, इसको मैक्सिमम जितनी दे सकता था उसने वो मैक्सिमम दे दी और खाली जगह कोई भी नहीं छोड़ी। जबकि अगर हम इसी को लेके आउट ऑफ फिल पे जाएं, क्योंकि अब हमने एक रेंज दे दी है, ठीक है। तो अब ये देखें, उसने इसको 1 FR, इसको 1 FR, इसको 1 FR, इसको भी 1 FR दिया और ये खाली कॉलम बना दिए यहाँ पे, ठीक है। इसको उसने खाली कॉलम बना दिए और आउट ऑफ फिल क्या करता है, वो पूरी स्पेस यूज कर लेता है और खाली कॉलम नहीं बनाता, ठीक है। तो ये था जी ऑटो फिट और ऑटो फिल का डिफरेंस। सही हो गया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं, अगर हम ऑटो फिल यूज़ करें, ठीक है, और मैंने कहा कि उसने खाली कॉलम बना दिया, अब आपको नज़र तो नहीं आ रही ना कि खाली कॉलम बने भी हुए हैं कि नहीं। तो अगर हम इंस्पेक्ट पे जाएं, ठीक है, तो मैंने ग्रिड लाइंस खोली हुई हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम इधर से ये टूल ग्रिड के ऊपर क्लिक करें, अगर आप ग्रिड यूज़ कर रहे होंगे तो ग्रिड का यहाँ पे आ रहा होगा, ग्रिड यूज़ करें तो यहाँ पे कॉलम की लाइंस नज़र आ जाती हैं, आपने बॉर्डर दिया हो या ना दिया हो। तो ये देखें हमारे 4 कॉलम यहाँ तक पूरे हो गए और ये देखें इसने 5वां कॉलम बनाया हुआ है, नंबर 5 लिखा आ रहा है ना, ठीक है। तो ये उसने 5वां कॉलम भी बनाया हुआ है। और अगर हम ये, क्योंकि स्पेस ख़त्म हो गई है, अगर हम इसको बाहर ले जाएँ तो मेरे ख्याल से छठा कॉलम भी, ये देखें 5वां, छठा, 7वां, उसने 7 कॉलम बना के आपको दे दिए, ठीक है। तो ये ऑटो फिल है। लेकिन अगर हम ऑटो फिट में चले जाएं, ये देखें उसने सिर्फ 4 कॉलम बना के दी। तो ये दोनों का डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे हो गए सारी चीज़ें या नहीं। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में हमारे पास यही चीज़ें थी और उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो अगर तो आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, हमारे फेसबुक के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और जो भी कोई आपके क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे और उसका वीडियो के अंदर ही पॉसिबल कोई आंसर देंगे, ठीक है, ताकि आपको सही से जवाब भी मिल जाए। और आपने इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और नई से नई वीडियोज़ इंशाल्लाह आती जाएंगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सकें। हम बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें लाने लगे हैं, बस आपने इंतज़ार करना है। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट आ रही हैं, तो जस्ट स्टे ट्यून और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।